आज हम लोग मानव संग्रहालय आए हैं। आपको पूरा मानव संग्रहालय दिखाएंगे और आपको सब एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे। मानव संग्रहालय भोपाल की यात्रा कर हमने कई रोचक जानकारियां हासिल की। हम पहुंचे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर। यकीन नहीं होता हमारे देश में क्या क्या है जानने के लिए। ओह हाँ, क्या बात है। यहाँ हमारी भेंट हुई नाइजीरिया और अफगानिस्तान से आए हुए पर्यटकों से। बहुत खुश थे ये लोग इस संग्रहालय का भ्रमण करके। मुख्य द्वार के पास ही परिचायक दीर्घा की ओर रुख कर हमने सबसे पहले पार्क के बारे में पूरी जानकारी ली। यहाँ से निकलकर हमारी नजर पड़ी एक झोपड़ी की ओर। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में ढेकी का उपयोग बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। भूसी निकालने वाला यह यंत्र धान व अनाज को कूटने में प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर घरों में चूल्हे के आसपास ही ढेकी उपकरण को स्थापित किया जाता है। आरंभिक तौर में पत्थर से बना होता था, पर अब मजबूत लकड़ी से ढेकी को बनाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही इसका उपयोग अन्न कूटने में करते हैं। कोलू ऊचक्री मणिपुर राज्य के थाउबल जिले के मैतेई समुदाय द्वारा इस काष्ठ निर्मित उपकरण का उपयोग घरेलू खपत हेतु धान पीसने के लिए किया जाता है। इसके निचले भाग में पीसने के लिए दांत लगे होते हैं। प्रवेश द्वार से अनाज दांतों तक पहुंचता है। ऊपर लगे हुए कुंदे को महक कहा जाता है। योटशुंग योटशा धरती से 10-12 फीट की गहराई से निकाले हुए लौह अयस्कों से लोहा प्राप्त करने के लिए मणिपुर के काकचिंग क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा इस उपकरण का उपयोग किया जाता था। अब यह तकनीक प्रचलन में नहीं है। मैतेई थुमसुंग मणिपुर राज्य के थावल जिले में मैतेई जनसमूह के द्वारा पानी को वाष्पीकृत करके नमक बनाने की पारंपरिक तकनीक का मॉडल यहाँ स्थापित है। मैतेई जन समुदाय में मान्यता है कि देवी थुम लाइरेवी द्वारा नमकीन झरने संरक्षित हैं और यह देवी प्राकृतिक संसाधनों की दात्री हैं। इस तकनीक से जिस छप्पड़ के नीचे नमक तैयार किया जाता है उसे थुम सुंग शोंग कहते हैं। गानुगु पूर्ण रूप से लकड़ियों से निर्मित गानुगु उपकरण, जो कि तेल निकालने में प्रयुक्त होता है, आंध्र प्रदेश के जिला बोम्बिली में तेलुकुला जन समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है। इस विशाल उपकरण का संचालन पशुओं द्वारा किया जाता है। इसकी क्षमता 5 से 10 लीटर तेल भंडारण की होती है। कुहियार पेरा शॉल आसामी लोक समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाला यह उपकरण गन्ने का रस निकालने में प्रयुक्त होता है। यह पारंपरिक गन्ने की चरखी है। इसमें लकड़ी से बने हुए बेलनों के मध्य से गन्ने को निकाला जाता है। यह उपकरण मनुष्य या पशु दोनों के द्वारा चलाया जाता है। डोकरा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के कर्मकार समुदाय द्वारा पीतल गलाकर आकृतियां बनाना प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला से लक्ष्मी जी की मूर्ति, आदिवासियों के गहने आदि बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी के बने सांचे में पीतल गलाकर डाला जाता है, जिसे ठंडा करके आकृति को अंदर से निकाला जाता है। इसी शिल्प का इस्तेमाल उड़ीसा राज्य के कुछ समुदायों के द्वारा भी किया जाता है। मखाना बनाने की प्रक्रिया। मखाना तो आप सभी जानते ही हैं। मल्लाह समुदाय, जो कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले में पाए जाते हैं, इनके अलावा दरभंगा, पूर्णिया व कटिहार जिले के मल्लाह समुदाय द्वारा गुड़ी नाम के मखाना बीज का उत्पादन किया जाता है।
झीलों और तालाबों से गुड़ी निकालकर लोहे के बर्तन में भूना जाता है। इससे मखाना बनकर तैयार होता है। धान झराई कल पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में स्थानीय रूप से इसे धान झराई कौल कहा जाता है। लकड़ी से निर्मित बेलन पर मुड़ी हुई कीलों के दांत लगे होते हैं। पैडल की सहायता से चलाने पर पुआल से धान अलग होकर एकत्रित हो जाते हैं। सिर्फ दक्षिण परगना ही नहीं बल्कि बंगाल के लगभग सभी क्षेत्रों में इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भाथी बिहार राज्य के लुहार समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है यंत्र, जो कि लोहा गलाने की पारंपरिक तकनीक है। सामान्यतः इसे धोकनी भी कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश के लोहारों के पास उपलब्ध होता है। इसके द्वारा हवा देकर भट्टी की आग को सुलगाया जाता है। नुरुपुराई यह एक पत्थर से निर्मित बेलन है, जिसका उपयोग धान अलग करने में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। धान के अलावा अन्य अनाजों में भी उपयोग होता है। लगभग 4-5 क्विंटल वजनी गोलाकार बेलन ग्रेनाइट पत्थर का बना होता है। इसका उपयोग मिट्टी या मिट्टी की सड़क को सपाट करने में भी किया जाता है। गन्ना चरखी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में चित्रकूट नाम के गांव से संकलित यह चरखी पूर्णतः लकड़ियों से बनी हुई है। इस चरखी में लकड़ी से बने 2 बेलनों के मध्य दांतदार खंभे बने होते हैं। इनके बीच से निकलते हुए गन्ने से रस निकलकर मिट्टी की हांडी में एकत्रित हो जाता है। इसे चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। करीन बिहार राज्य में करीन एक पारंपरिक उपकरण है सिंचाई के लिए। लकड़ी के डूंड को नाव के आकार में खोखला किया जाता है। करीन को पोखर या नदी या नहर पर रखा जाता है। करीन के पृष्ठभाग को पानी में डुबाया जाता है, जिससे खोखले भाग में पानी भर जाता है और फिर खींचने पर पानी खेतों में चला जाता है। राहट पूर्ण रूप से लोहे से बनी इस यंत्र को राहट कहते हैं। इसका उपयोग प्रमुख रूप से देश के मैदानी क्षेत्रों में कुओं से पानी निकालकर सिंचाई के लिए किया जाता है। बैलों के द्वारा संचालित इस यंत्र में छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती है। ये बाल्टियां कुएं से पानी ऊपर लाकर लकड़ी से बने नहर में उड़ेल देती हैं। तिरही छत्तीसगढ़ में बीजों से तेल निकालने की ये पारंपरिक तकनीक है। तिरही नाम का उपकरण 2 आयताकार लकड़ी के पाटों से बनाई जाती है। बीजों को कूटकर भाप देकर इन पाटों के बीच रखकर दबाव डाला जाता है, जिससे बीजों से तेल निकलता है। सुन्ना पुगा नागु यह चूना बंधक बनाने की पारंपरिक ओखली तकनीक है। बॉम्पिल्ली जन समुदाय द्वारा आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्रों में चूना पत्थर पीसने व चूना सामग्री बनाने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काष्ठधुरी पोलू करला से जुड़ा हुआ सुन्नापुराई से बना हुआ एक बेलन होता है, जो 1 फीट गहरा व 1 फीट चौड़े वृत्त में गोल गोल घूमता है। इसका उपयोग चूना बंधक सामग्री बनाने में किया जाता है। यह यंत्र भी पशुओं द्वारा संचालित होता है। इडुलू मोटा आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने वाले इस उपकरण को इडुलू मोटा कहा जाता है। इस उपकरण को चलाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। जानवरों के आगे जाने व उनके पीछे हटने से यह यंत्र कार्य करता है। कुएं व टैंकों से पानी निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। सुन्नपू भट्टी आंध्र प्रदेश के नागावंशम जन समुदाय चूना पत्थरों को पहचानने व खोजने में माहिर होते हैं। सुन्नपू भट्टी 3 गोलाकार
कक्ष होते हैं। ये 2 फीट के लगभग ऊंची होती है। इसमें चारकोल व चूना पत्थर मिलाकर पूर्णतः भर देते हैं, जिसे जलाकर चूना बनाया जाता है। ओह, अब तो थक चुके थे हम। चलो जरा विश्राम कर लें। भोपाल स्थित मानव संग्रहालय का यह एक छोटा सा हिस्सा था ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। आगे के एपिसोड में हम आपको दिखलाएंगे हमारे देश के विभिन्न राज्यों के सुदूर इलाकों में ग्रामीण जन समुदाय के द्वारा आवास के लिए किन किन तरह की झोपड़ियों का उपयोग किया जाता है। चलिए जी, अब हम विदा लेते हैं। आज का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में। ओह हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।